तो चलिए, भारतवर्ष में जहां विभिन्न परंपराएं, विभिन्न कल्चर, विभिन्न बोलियां, विभिन्न खाने, विभिन्न पहरावे, वहीं पर जो ये श्रावण मास की पूर्णिमा, जहां यहां पर रक्षाबंधन का त्योहार, वहां मुंबई में इसे कोकोनट फुल मून भी कहते हैं, बुंदेलखंड में इसे कजरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं दाती जी महाराज से कि आखिरकार इस त्योहार को मनाना कैसे है। बहुत सारी परंपराएं हैं, पर सही परंपराएं, शास्त्रोक्त परंपराएं जानना बहुत जरूरी होता है ताकि हमारे भाई को पूर्ण फल मिले। और साथ ही साथ पूजन विधि भी दाती जी महाराज आपसे जरूर जानना चाहेंगे। भविष्य पुराण कहता है, हमारे जो शास्त्र, हम क्योंकि हमारे पास शास्त्र है और शास्त्रों के आधार पर हम बात रखें, भविष्य पुराण कहता है कि एक जमाना था जो पुरोहित रक्षा सूत्र बांधता था प्रजा को, यजमान को। प्रजा और राजा की सुरक्षा के लिए पुरोहित पहले रक्षा सूत्र बांधा और बहन भाई के लिए बांधती थी। इस दिन संपूर्ण श्रद्धा भाव से, विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधा जाता है। मनुष्य का पूरा साल धन धान्य से परिपूर्ण और खुशहाल और सुखीपूर्ण रहता है और संपूर्ण रोग, संपूर्ण कष्टों से मुक्त रहता है और अनुकूल समय और अनुकूल लाभ प्राप्त करता है। इस दिन महिलाएं व्रत रहती है और बहनें अपने भाई की लंबू आयु की कामना भी करती है। बहुत सुंदर है इस त्यौहार और सदियों से मनाया जा रहा है इस त्यौहार को। अब इस त्यौहार को कैसे मनाएं, इसकी विधि क्या है, मैं इस पर महिलाएं और पुरोहित नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत प्रातःकाल तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरे और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ा दे। दोपहर यानी 1:30 बजे के आसपास सूती पीले वस्त्र में अक्षत, केसर, चंदन और सरसों और दुर्वा, 1:30 बजे जो मुहूर्त है 2 तारीख को, सूती पीले वस्त्र में अक्षत, केसर, चंदन, सरसों और दुर्वा श्रद्धापूर्वक रक्षा पोटली बना दे। इस पोटली को तांबे के पात्र में रखकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दे। फिर श्रद्धानुसार कलावा, गंगाजल, हल्दी और केसी से शोधित करके भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते रक्षा सूत्र अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधे। भारतीय सनातन परंपरा पुरोहित श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का अभिमंत्र धागा अपने यजमान की दाहिने हाथ में बांधता और उसका एक मंत्र और पढ़ता था जो भगवान बृहस्पति द्वारा निर्देश हुआ है, येन बंधु बलि राजा दान विद्रु महाबला तेन त्वाम न बहनामी रक्षम मां चलो मां चल। इस मंत्र का जाप करते हुए धागा पुरोहित बांधता था। और आज बहन अपने भाई को बांधते श्रद्धा से, भाव से, क्योंकि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ये के सार है और भाव से जो मुझको भसता भाव से बेड़ा पर, श्रद्धा से अपने भाई के मनोकामना और रक्षा के लिए यदि धागा बांधती है बहनें और धागा बड़ा श्रद्धा से बांधेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान करते उस धागे को, क्योंकि धागा पंच महाभूतों को संतुलित करना है, सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। रक्षा सूत्र को गंगाजल, हल्दी और केसर से शोधित अवश्य कर ले और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शोधित करेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते रक्षा सूत्र को गंगाजल, हल्दी और केसर से शोधित कर ले और ये धागा अपने भाई की कलाई पे बांधते हैं तो आपके भाई की रक्षा होगी, आपका भी भाई जीवन में खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन भाई का इस साल बहुत अच्छा और बहुत शुभ जाएगा। नमो नारायण। लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि दाती जी महाराज अपने 40-45 वर्षों के जो अनुभव है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, बस वो हमारे जीवन में खुशियां देना चाहते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन त्योहार पर आप अपने घर में खुशियों को दस्तक कैसे दे सकते हैं। एक सूत्र, एक धागा आपको किस तरह तरक्की की राह पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। जानेंगे 12 राशियों के लोग कौन से रंग का सूत्र, कौन से रंग की वस्तु, किस चीज का तिलक करें कि सब जगह बस विजय ही विजय मिले। और ये जानेंगे दाती जी महाराज से इसी कार्यक्रम में इस ब्रेक के बाद।